बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ऑफ डिले टाइमर को डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड पार्ट है लेक्चर 4 का। लेक्चर के आगाज़ से पहले हम कुरान पाक की कुछ आयत का तर्जुमा देखते हैं। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपे खुले का जानने वाला, मेहरबान और रहम करने वाला। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह नहायत पाक, सब ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जोरावर और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह इन चीज़ों से जिन्हें ये उसका शरीक बनाते हैं। वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला। उसी के लिए नहायत अच्छे नाम हैं। हर चीज़ खा वो आसमानों में है हो या ज़मीन में, उसकी पाकी बयान करती है। वही गालिब हिकमत वाला है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। जी, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑफ डिले टाइमर से मुराद ऐसा टाइमर जिसमें जब हम उसे यूज़ करें किसी प्रोसेस के अंदर तो वो उस फंक्शन को परफॉर्म करने में कुछ डिले दे। यानी जब हम किसी फंक्शन को परफॉर्म करना चाहें और उसमें डिले क्रिएट करना चाहें तो हम ऑफ डिले टाइमर को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक मशीन चल रही है और उसके साथ फ़ैन अटैच्ड है, हम कहते हैं कि जब वो मशीन बंद की जाए तो साथ उसका फ़ैन भी बंद हो, लेकिन कुछ देर के बाद, क्योंकि वो मशीन जब चल रही थी तो उसमें कुछ हीट थी। जब मशीन को बंद किया तो फ़ैन कुछ देर चलता रहे ताकि मशीन कूल डाउन हो जाए और उसके बाद फिर वो बंद हो जाए। तो बंद होने में, फ़ैन के क्लोज़ होने में कुछ डिले आए तो उस वक्त हम ऑफ डिले टाइमर यूज़ करेंगे। तो ऑफ डिले टाइमर का फंक्शन मैं इस कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। पुश बटन ऑन का है, फर्ज किया, उसका नाम हम x0 ले लेते हैं। तो हम उस नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को लोड करते हैं और इसके साथ एक आउटपुट कॉइल जो कि किसी फ़ैन को ऑन करवा रही है, किसी मशीन को ऑन किए हुए है और किसी मशीन के फ़ैन को उसने ऑन किया हुआ है। तो वो कुछ देर के बाद जिसको हमने ऑफ करवाना है, ये वो आउटपुट है y0। हम एक इनपुट देते हैं ऑफ का कि उसे x1 के नाम से जाहिर करते हैं, लेकिन वो इनपुट आने के 10 सेकंड के बाद वी एज्यूम कि उस हमने फ़ैन को ऑफ करना है, साथ ही मशीन भी ऑफ होनी चाहिए। तो अब जो मशीन का फ़ैन है उसको हम y आउटपुट के ज़रिए चला रहे हैं। इसके लिए हम टाइमर यूज़ करेंगे। टाइमर वो सिंपल टाइमर ही है। तो टाइमर फंक्शन के लिए हम TMR यूज़ करते हैं और उसका नाम T1 रख लेते हैं। टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 100 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेस टाइम 0.1 सेकेंड है। यानी जब 100 की वैल्यू होगी तो 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करने पर 10 सेकेंड की इक्विवेलेंट वैल्यू बनेगी। तो इसके लिए हम टाइमर फंक्शन लेते हैं। टाइमर ब्लॉक का कोड लाने के लिए हमें TMR यहाँ लिखेंगे एंड देन उसका नंबर, टाइमर नंबर T1 ले लेते हैं और उसके अंदर जो वैल्यू फीड करते हैं उसे K100 कहते हैं। K रिप्रेजेंट्स सिंटैक्स कांस्टेंट। ये सिंटैक्स का हिस्सा है K लिखना WPL सॉफ्टवेयर में, और 100 वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि 10 सेकेंड होंगे, क्योंकि जो वैल्यू है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू बनेगी वो उतने सेकंड है। यानी इसका, इस PLC का टाइम बेस 0.1 सेकंड है। 100 इंटू 0.1 विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हम 10 सेकंड का डिले देना चाह रहे हैं कि जब आपका X इनपुट आए जो मशीन को ऑफ करने वाला इनपुट है तो साथ ही टाइमर चल पड़े। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट डालते हैं टाइमर का। नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट को हम यहाँ से लेते हैं और इसको हम टाइमर का कहते हैं क्लोज कॉन्टेक्ट, और टाइमर नंबर 1 है। ओके, तो जब टाइमर ऑन होगा तो टाइमर के ऑन होने के 10 सेकंड के बाद हमारा आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगा। इट मीन्स ये ऑफ डिले टाइमर का काम करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। कोड को रन कर रहे हैं, बट ये हमें मालूम है कि हम सिमुलेशन में रन कर रहे हैं, ऐसे सिमुलेटर पे काम करवा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सिमुलेटर को हमने ऑन किया हुआ है।
अब इस वक्त अभी तक कोई आउटपुट नहीं आया, यानी फ़ैन ऑफ है, क्योंकि इनिशियली हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फ़ैन ऑन है, इसलिए हम इसे ऑन करवा देते हैं कि मशीन चल रही थी पहले से, उसका फ़ैन ऑन था और वाई आउटपुट आ रहा था। लेकिन जब ये स्टॉप का बटन, जिसको हमने X1 कह रहे हैं, अगर ये ऑन होता है, यानी पुश बटन फॉर स्टॉप ऑन होते, तो आप देख रहे हैं ये टाइम काउंट होना शुरू हो गया, और जैसे ही 10 सेकेंड्स कंप्लीट होंगे तो आपका ये आउटपुट जो फैन को था वो ऑफ हो जाएगा। यानी जो आपका X1 पुश बटन है वो स्टॉप की कमांड है। स्टॉप की कमांड आते ही जो भी आउटपुट होगा मशीन को बंद करने वाला, वो तो उसी वक्त ऑफ करवा दिया जाएगा। लेकिन फैन का आउटपुट हम वाई नॉट कह रहे हैं, उसको हमने फ़ौरन ऑफ नहीं करवाया, बल्कि टाइमर चलाया, और टाइमर चलाने के बाद हमारे पास जो टाइम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने उसका ये कॉन्टेक्ट ओपन किया। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट था। जैसे ही टाइमर 10 सेकंड के लिए चलेगा तो T1 कॉन्टेक्ट जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो करेस्पॉन्ड कर रहा है टाइमर कॉन्टेक्ट को, टाइमर ब्लॉक को, तो वो टाइमर कॉन्टेक्ट उसका स्टेटस T1 का स्टेटस हाई होने की वजह से ये इसका स्टेटस चेंज होगा और ये नॉर्मली क्लोज से ओपन हो जाएगा और वोल्टेज फ्लो करना बंद कर देगा। तो फैन को जो आउटपुट जा रहा था वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे फैन आफ्टर 10 सेकेंड क्लोज होगा। इस तरह से हमने ऑफ डिले टाइमर समझा। Dear students, thank you for watching the video. Please like this video and subscribe this channel, ताकि हम अपनी इस चैनल की सब्सक्रिप्शन जब मुकम्मल हो जाएगी, यानी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम ऑनलाइन आ सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे सब्सक्राइब करते चले जाएं और इसे लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मज़ीद लेक्चर्स आपके लिए ऑनलाइन पोस्ट करें। थैंक यू।